नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारा पहला प्रश्न है, अल्टमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। दोस्तों, अल्टमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वह है? ए गारो, बी मियाजो, सी खासी, डी जैंतिया। दोस्तों, जिस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वह खासी। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था को कहा जाता है? ए मौसम, बी जलवायु, सी मानसून, डी चक्रवात। दोस्तों, वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ए तूतीकोडिन, बी चेन्नई, सी हल्दिया, डी कांडला। दोस्तों, बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसका ऑप्शन डी से कांडला। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए गुवाहाटी, बी मुंबई, सी देहरादून, डी डिगबोई। दोस्तों, तेल और प्राकृतिक गैस का निगम का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। दोस्तों, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। आइए पुनः अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय से संबंधित है? आ कुमायूं हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय, डी पंजाब हिमालय। दोस्तों, नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय पर आधारित है। आइए पुनः अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन शीत समुद्री धारा है? ए ब्राजील धारा, बी हम्बोल्ट, सी क्यूरेशियो धारा, डी गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों, शीत समुद्री धारा हम्बोल्ट धारा है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। निम्न में से है कौन नहीं? ए सीमा, बी सियाल, सी निफे, डी सेक्टम। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में सीमा, सियाल, निफे में बटा था, सेक्टम में नहीं बटा था, इसलिए डी ऑप्शन सही है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा प्रमुख औद्योगिक नगर बसा है? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर
जमशेदपुर पर बसा है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है? ए गारो गौरव माता, बी इंदिरा पॉइंट, सी इन्नेकाल, डी की बिंदु। दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर चिनाब नदी गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों, भारतीय राज्य से होकर चिनाब नदी गुजरती है, वह राज्य है जम्मू कश्मीर। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हैली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1980, 1986, 1984, 1989। दोस्तों, हैली धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अधिकेंद्र क्या है? ए ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र, बी भूकंप का उद्गम केंद्र, सी पृथ्वी पर सबसे पहले महसूस भूकंप का स्थान, डी केंद्रीय बल। दोस्तों, अधिकेंद्र भूकंप का अधिकेंद्र पृथ्वी पर सबसे पहले महसूस भूकंप का स्थान है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ए यूक्रेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी जर्मनी में। दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? ए प्राचीन मोड़दार पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत, डी नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत पर पाई जाती हैं। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? ए नरौरा, बी कलपक्कम, सी तारापुर, डी राजा प्रताप सागर। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी बिहार। दोस्तों, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ए खादर, बी भांवर, सी रेगूर, डी बांगर। दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? ए रूपांतरित में, बी आग्नेय में, सी परतदार में, डी ए सभी। दोस्तों, पेट्रोलियम परतदार में चट्टानों मिलता है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य है? ए डेयरी विकास, बी बाढ़ नियंत्रण, सी गेहूं की खेती, डी बांधों का मरम्मत। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य है गेहूं की
दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य है डेयरी विकास। ए ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका खेती कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? ए खुरपी, बी ट्रैक्टर, सी हल, डी कुदाल। दोस्तों प्रारंभिक जीविका खेती का कार्य के लिए उपयोगी ट्रैक्टर नहीं है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन चुने। ए ध्रुव पर निम्न जैव विविधता होती है, बी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है, सी भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, डी जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।